नमस्कार दोस्तों, कल से जिस तरह से आप भाजपा और आरएलडी की बीच गठबंधन की खबरें आप नेशनल मीडिया तमाम टीवी चैनलों पे आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से ये आपको खबरें निकलकर सामने आई होंगी कि बीजेपी और आरएलडी के बीच डील हो गई, 4 सीटों पे सहमति बन गई। तब इसी खबर के बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। इसके पहले जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2022 से ही था। जयंत चौधरी लगातार कहते थे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ने वाले हैं। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, ये सब इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है। लेकिन अचानक कल शाम को एक खबर आती है कि आरएलडी बीजेपी के साथ 4 सीटों पे सहमति बन गई। जा सकते हैं जयंत चौधरी बीजेपी के साथ। तमाम सारी टीवी पे, तमाम सारी मीडिया पे आपने ये खबर को देखा। हम आपको बता दें, अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल करते हुए आरएलडी को 7 सीटें देने का काम किया। लेकिन बात कहां बिगड़ गई? जो 4 सीटों पे डील फाइनल होने जा रही है, इसी सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को 7 सीटें दी है, तो बीजेपी के साथ 4 सीटों पे कैसे बात बन जाएगी आरएलडी की। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, फरवरी महीने में राज्यसभा का चुनाव है। इस फरवरी महीने में राज्यसभा का चुनाव है। आरएलडी के पास 4 विधायक हैं। अगर आरएलडी समाजवादी पार्टी का साथ देती है तो राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद हो जाएंगे, क्योंकि आरएलडी के पास 4 विधायक हैं। अगर आरएलडी साथ नहीं देती है तो सपा के 2 ही राज्यसभा सांसद होंगे। समाजवादी पार्टी के 30 से 32 वोट जो विधायकों के हैं वो खराब हो जाएंगे। आरएलडी अगर बीजेपी के साथ जाती है तो बीजेपी का फायदा होगा, एक राज्यसभा का सांसद बढ़ जाएगा, और समाजवादी पार्टी का एक राज्यसभा का सांसद घट जाएगा। तो लेकिन जहां अखिलेश यादव जयंत चौधरी को 7 सीटें दिए थे, इतना बड़ा दिल दिखाए थे, दोस्तों आप भी सोचिएगा वहां 4 सीटों में कैसे बात बन जाएगी। कल शाम से ही खबर चल रही है कि आरएलडी और बीजेपी के बीच हो गई डील। जयंत चौधरी कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। जिस तरह से बिहार में आपने नीतीश कुमार को देखा, जब मीडिया में तमाम सारी खबरें चल रही थी, अचानक नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और एनडीए के साथ चले गए। एनडीए के साथ उनकी डील हो गई। लेकिन अब क्या उत्तर प्रदेश में भी जयंत चौधरी, जिस तरह से खबरें चल रही हैं, क्या जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ गठबंधन में चले जाएंगे? और जाते हैं तो 4 सीट पे कैसे समझौता होगा? क्या जयंत चौधरी के किसी नेता को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा? 4 सीट, जहां 7 सीट पे डील फाइनल थी, संतुष्ट थे, वहां 4 सीट पे कैसे संतुष्ट होंगे? लेकिन जयंत चौधरी के जाने से फरवरी महीने में राज्यसभा का चुनाव होना है, जिसमें समाजवादी पार्टी, अगर जयंत चौधरी साथ देंगे तो समाजवादी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद होंगे। अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के 2 ही राज्यसभा सांसद होंगे और कम से कम 30 से 32 विधायकों का वोट नुकसान होगा समाजवादी पार्टी। अब देखना यह है, कल से पूरी मीडिया में छाया हुआ है कि आरएलडी और बीजेपी के बीच डील हो गई, 4 सीटों पे बन गई है सहमति। दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइएगा, जहां उनको 7 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो 4 सीटों पे अगर डील हो रही है तो उसमें भी बड़ा खेला होगा। अब देखना यही है कि 4 से अगर जयंत चौधरी जाते हैं तो 4 सीटों पर कैसे मान जाते हैं, ये भी बड़ी दिलचस्प बात होगी। लेकिन अगर जयंत चौधरी जाते हैं बीजेपी के साथ तो समाजवादी पार्टी का 1 राज्यसभा का नुकसान होगा, 2 राज्यसभा जाएंगे। अगर जयंत चौधरी साथ रहेंगे तो समाजवादी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद होंगे। अब देखना यही है कि ये बिहार की तरह कहानी है कि इसमें यूपी में कुछ अलग कुछ होने वाला है।